ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, ये मेरे पैर का कांटा है, ये मुझसे निकलेगा। दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरे कोचिंग वाले क्या कह रहे हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये आप खुद से पूछिए कि कौन सा पोर्शन आपका कमज़ोर है। पिछले सालों के पेपर देखिए और शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बाज़ार के अंदर जो भी चीज़ है, समोसा कचौरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन घर की जो चीज़ है उसके मुकाबले अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए खुद के नोट्स बनाओ और समझो चीज़ों को। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है तो ये 5 फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एक छोटा सा टॉपिक है ओम्बुड्समैन, लोकपाल, ठीक है, इतना सही इसमें इंपॉर्टेंट है कि स्वीडन से लिया गया, 1809 के अंदर लिया गया। भारत में प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसने इसकी सिफारिश की थी। और भारत के अंतर्गत बाद में लोकपाल जो कानून लाया गया वो कब लाया गया, लोकपाल वर्तमान के अंतर्गत कौन है, इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है और कौन इसके दायरे में है। बस बाकी जो है ना, इस साल लोकसभा में पेश हुआ, दोबारा इतनी बार पेश हुआ, उसका कोई औचित्य नहीं है। जैसे कि आप सपोज करो केंद्र और राज्य संबंध पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग किताबों से मत पढ़ो, दिमाग में रख लीजिए। हाँ साहब, केंद्र राज्य संबंध है, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ तक विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध है, कहाँ वित्तीय संबंध है, केंद्र सूची में कितने विषय है, राज्य सूची में कितने हैं, समवर्ती सूची में कितने हैं। एक ही डायरी से, एक ही किताब से पढ़िए, डायरी के अंदर शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए। और वो शॉर्ट जो नोट्स है वो बाजार में उपलब्ध बेहतर से बेहतर नोट्स है, उनसे वो आपके शॉर्ट नोट्स बहुत ही अच्छे होंगे। तो पढ़ो, उस समय ध्यान से पढ़ो, फिर डायरी में नोट कर लो कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के नाम पे कचरा उपलब्ध है, लेकिन पिछले साल के पेपर देखो और आप खुद पूछो कि आरएस प्रारंभिक परीक्षा के अंदर क्या पूछा गया। साहित्य से संबंधित कौन से पुरस्कार है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, खेलकूद से संबंधित कौन कौन से पुरस्कार है, कौन कौन से खिलाड़ी, किन खिलाड़ियों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी उस पर इंपॉर्टेंट है, या कोई कॉमनवेल्थ में या ओलंपिक में किसी ने झंडे गाड़े, उनसे संबंधित चीज़ें पूछी जा रही है। राजस्थान की महत्वपूर्ण स्कीम है, उनमें कौन सी स्कीम से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप खुद देखो कि आपको खुद को पता लग जाएगा। आर्थिक समीक्षा तैयार जरूर है करें, क्योंकि आर्थिक समीक्षा राजस्थान के करंट अफेयर्स, नेशनल मूवमेंट, भारत का संविधान और भारत का भूगोल, ये ऐसे पोर्शन है जहाँ पे आप बहुत अच्छा कवर कर सकते हो। जैसे कि मान लो 10 सवाल है भारतीय संविधान के, तो वहाँ पे आप 7 इजीली कर सकते हो, साइंस के नहीं कर सकते आप। और अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो मैथ्स रीजनिंग वाले भी नहीं कर सकते। तो खुद पहचानिए कि आपको 45 से 50% के आसपास पहुंचना है और कौन से पॉइंट ऐसे है जहां बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपकी मैथ्स कमजोर है, आपको लग रहा है मैथ्स पर नहीं कर सकते, तो आप हिस्ट्री बहुत अच्छा कीजिए, आप ज्योग्राफी अच्छा कीजिए। तो खुद पिछले सालों के पेपर देखो, उसके हिसाब से रणनीति बनाओ, सिलेबस से इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है। और जो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई टॉपिक है उसको आज का आज तैयार किया, बात खत्म। अंतर्राज्यीय परिषद, हाँ साहब, 1990 के अंदर स्थापित सरकारी आयोग ने सिफारिश की, बस 2 ही फैक्ट है, बाकी खत्म, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद, राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिनियम के अंतर्गत इसकी सिफारिश की गई, ये व्यक्ति इसका अध्यक्ष होता है। यानी कहने का मतलब, आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा के अंदर क्या पूछा जा सकता है। वो कैसे पता चलेगा, पिछले सालों के जो पेपर देखोगे उससे आपको पता चलेगा। जैसे कि साइंस है, साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको पता है। फिजिक्स के अंदर आप डॉप्लर प्रभाव अगर पढ़ भी लेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी, अवोगाद्रो की कल्पना नहीं आएगी, चार्ल्स वाल्स के नियम, मोटा मोटी ऐसी चीजें हैं आपके समझ में नहीं आएगी। तो आपको देखना है साइंस में कहाँ कर सकते हैं, तो साइंस में स्पेस में कर सकते हैं। मिसाइल प्रौद्योगिकी वाले जो पोर्शन है वो अच्छे कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं तो उन पर फोकस करो। देखो कि फिजिक्स का एक सवाल अगर छूट रहा है तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता कि फिजिक्स के अंदर जो बेसिक चीज है जो आपकी समझ में आ रही है इजीली, उसको जरूर करो, लेकिन आपको लग रहा है ये बहुत, जैसे कि आप साइंस पढ़ रहे हैं, अब साइंस के अंतर्गत आप सोचो कि पाउली का अपवर्जन नियम, ऑफ वो सिद्धांत आप पढ़ लें, उसको समझ लें, तो जरूरी नहीं कि वापस वो सवाल भी सही हो जाए। एक बार पढ़ लो, लेकिन फोकस उस पर करो जहां आपको लगता है कि पढ़ करके बहुत ज़्यादा सवाल सही कर सकते हैं। और मैं दोबारा एक बात और कहूँगा, उस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करें जो मेंस में भी पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो संविधान को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, मुख्य परीक्षा में काम, नेशनल मूवमेंट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो, भारत का भूगोल टिप्स पे हो जाना चाहिए, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे, प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त अंक है बहुत ही बढ़िया है, उसमें शुरुआत में महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली दी हुई है वो बहुत अच्छी है, आर्थिक शब्दावली दी हुई है वो बहुत अच्छी है, उसके अलावा आर्थिक तथ्य दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी किताब है। पीछे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं 500-700, वो बहुत यूजफुल है, सीधे के सीधे क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अरिहंत प्रकाशन की मेरिट से प्रकाशित
पुस्तक है, क्वेश्चन बैंक है, उसको भी समय मिले तो जरूर कीजिए। एक कोई टेस्ट सीरीज अच्छी सी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन उसके लिए पहले सिलेबस को पूरा कीजिए। पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सिलेबस। तो कम पढ़ो पर बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, ठीक, शब्दों को हृदयंगम कर लो। जो जो सिलेबस उसको जो ही पूछे आपसे कि हाँ साहब बताओ कि क्या है, कि साहब साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार है किसे मिला, तो साहब ये केंद्रीय साहित्य का मिला, ये राज्य साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, ये ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला, ये राजस्थान के अंतर्गत संस्कृत अकादमी के पुरस्कार है। यानी बिना किसी किताब के आपसे पूछे तो आपको आना चाहिए। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के टॉपिक पूछे, हाँ बोलो साहब, सहकारिता के ये फिगर है साहब, वित्त और उद्योग विभाग के ये 5 फिगर है जो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।